प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे एतकाफ़ की फ़जीलत और अहमियत पर रोशनी डालूंगी। तो इसलिए आप सब इस्लामी भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसे सदक़े की नीयत से आगे भी शेयर कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलातु व सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू इस्लामिक सीड्स चैनल। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह पाक के फज़ो करम के साथ नहायत खैर व आफियत के साथ होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि इस पाक महीने के सदक़े वो हम सब पर अपनी ख़ास रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, इस माह मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ़ सुन्नत है, जो कि बहुत ही कदीमी इबादत है, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में बार बार आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि तुम और तुम्हारा फर्जंद दोनों मेरे घर यानी कि काबा शरीफ को साफ सुथरा करो। एतकाफ़ बैठने वालों और एतकाफ़ करने वालों और रुकू और सजदा करने वालों के लिए। इस आयत मुबारका से ये मालूम होता है कि ये एतकाफ़ वाली इबादत बहुत पुरानी है। एतकाफ़ के मायने ठहरने के हैं और शरीयत की इस्तिलाह में एतकाफ़ सवाब की नीयत के साथ मस्जिद में ठहरने को कहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ करने वाले के हक़ में ये फरमाया कि वो गुनाहों से बचा रहता है और नेकियां इसके लिए जारी की जाती हैं। ऐसी नेकियां जैसे कि आम तौर पर नेकियां करने वाले हर किस्म की नेकियां करते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, माह रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ करना सुन्नत है। इसका सवाब हज और उम्रे के बराबर होता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्र शरीफ यानी कि मदनी ज़िंदगी में एतकाफ़ बैठते रहे। लिहाजा जो मुसलमान ये इबादत करे यानी कि एतकाफ़ में बैठे तो 20 का रोज़ा मस्जिद में जाकर इफ्तार करे और बैठ जाए और शवाल का चाँद देख कर उठे, सिर्फ क़ज़ाए हाजत और गुस्ल ज़रूरी के लिए मस्जिद से बाहर जाए। एतकाफ़ की हालत में बिल्कुल खामोश रहना ज़रूरी नहीं। एतकाफ़ की हालत में बिल्कुल खामोश हो जाना और ख़ामोशी को इबादत समझना मकरूह है, लेकिन फ़जूल बातें करना भी मकरूह है। बस दीन की बातें करने की इजाज़त है। अब ये बात भी सामने रखनी चाहिए कि एतकाफ़ की हालत में क्या करना चाहिए। तो इसमें आम हज़रात के लिए यही मुनासिब है कि वो जो भी नेक काम करें, मसलन नवाफिल पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें और अच्छी किताबों का मुताला करें। और जो हज़रात इसके अहल हैं, इनके लिए मुनासिब ये है कि वो रोज़ाना कम अज़ कम एक पारे की तिलावत करें, फिर इसके बाद उसी पारे की तफसीर और तर्जुमे का मुताला करें। जब हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका का मुताला करते हैं तो हमें एतकाफ़ के बड़े फ़ज़ाइल मालूम होते हैं, जिससे ज़हन में एतकाफ़ की अहमियत पैदा होती है। चुनांचे हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ फरमाया करते थे। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पर्दा फरमाया तो अज़वाजुल मुत्तहरात उम्महातुल मोमिनीन एतकाफ़ फरमाती। एक और मौके पर इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ, फरमाया जो शख्स एक दिन भी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदगी के लिए एतकाफ़ करता है तो अल्लाह इस शख्स के और दोज़ख के दरमियान 3 ऐसी खंदकों के बराबर दीवार कायम फरमा देते हैं जिन खंदकों का फासला ज़मीन और आसमान के फासलों से भी ज़्यादा है। बहकी की एक रवायत में बड़ी अहम अहदीस में ज़िक्र है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ करे तो इसे 2 हज और 2 उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। बहुत से ऐसे काम भी हैं जिन्हें इंसान मस्जिद से बाहर करता है तो उसे सवाब मिलता है, लेकिन एतकाफ़ की हालत में वो काम नहीं कर सकता। मसलन ना किसी की अयादत के लिए जा सकता है, ना किसी जनाजे के साथ जा सकता है, ना किसी की खैर ख्वाही वगैरह के लिए जा सकता है। तो इस बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एतकाफ़ करने वाला गुनाहों से तो महफूज रहता ही है और इसके लिए नेकियां इतनी ही लिखी जाती हैं
जितनी करने वाले के लिए लिखी जाती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रमज़ान मुबारक की इन बाबरकत और रहमत की घड़ियों में अमल करने की तौफीक अनायत फरमाए और रोज़ा, तिलावत कुरान पाक, लैलतुल क़द्र, तरावी और एतकाफ़ की इबादत के हुकूक अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए और अपनी रहमत और शान के मुताबिक हम गुनाहगारों की इबादत को शर्फ़ कबूलियत बख्शे और हमारे सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ फरमा कर अपना खुसूसी फ़ज़ल व करम नाज़िल फरमाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो सकूं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।